अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान खिज़र और हम सीख रहे हैं HTML। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक जो चीज़ सीखी थी वो ये थी कि हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट हैं जो किस तरह से अपने वेब पेज पर या अपनी वेबसाइट में बना सकते हैं। आज हम लोगों ने ये सीखना है कि अगर हमें अनऑर्डर्ड की बजाय जो सेकंड टाइप है लिस्ट्स की यानी ऑर्डर्ड लिस्ट्स, अगर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी हो तो हम लोग वो किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग अपने एडिटर में चलते हैं और इस पर काम करते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये करते हैं कि हम इस हेडिंग में लिख देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक हो गया। और उसके बाद नीचे हम ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए जो टैग देंगे वो OL का होगा। O मीन ऑर्डर्ड और L मीन लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट का टैग देने के बाद इसके अंदर हम लोग लिस्ट आइटम्स को लिखना शुरू कर देंगे, LI से लिस्ट आइटम्स। और फॉर एग्जांपल हम लोग पहली जो लिस्ट आइटम है वो लिख देते हैं पेन। ठीक हो गया। इसी तरह से आगे हम लोग एक लिस्ट आइटम और ऐड कर देते हैं इसके अंदर, जैसे कि पेंसिल। और इसी तरह से हम लोग एक और ऐड कर देते हैं इसके अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिस्ट आइटम में हम लोग दे देते हैं रजिस्टर। ठीक हो गया। कंट्रोल S से हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसे अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे चल के, जैसे मैंने इस फाइल को यहाँ पे सेव करके रखा है डेस्कटॉप पर ही अभी। तो जैसे ही हमने इसे रन किया है आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने तीनों के तीनों शो हो चुके हैं। ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर लिस्ट में फ़र्क जो होता है, जैसे कि मैंने पहले भी शायद आपको बताया था, वो ये होता है कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर हर चीज़ 1 2 3 एक तरतीब के साथ आती है, नंबरिंग के साथ आती है, जबकि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, उसमें सिंपली बुलेट्स के साइन साथ में होते हैं। अब अगर हम चाहें कि ये जो ऑर्डर लिस्ट के हमारी लिस्ट आइटम्स हैं इनके साथ 1 2 3 की बजाय कुछ हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम लोग ज़रा कुछ लिस्ट आइटम्स बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं कि इन्हीं तीनों को कॉपी करके दोबारा से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। हम चाहते ये हैं कि यहाँ पर ब्राउज़र में जहाँ पे 1 2 3 आ रहा है कुछ और चीज़ आए, तो उसके लिए भी हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक चीज़ हम लोग एक एट्रीब्यूट टाइप का एट्रीब्यूट है जो उसे यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 2 चाहते हैं तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, हमें कुछ भी लिखने की उसके लिए ज़रूरत नहीं। बट अगर हम इसकी जगह पे कैपिटल में ABC चाहें तो हम लोग यहाँ पे टाइप में क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। कंट्रोल S से सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में आते हैं और इसे रिफ़्रेश कर दें तो आप देख सकते हैं साथ में क्या आ गया, कैपिटल में ABC लिखी हुई आ गई है। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर स्मॉल में चाहते हैं तो हम लोग टाइप में स्मॉल A टाइप कर देंगे। कंट्रोल S से सेव करेंगे, अपने ब्राउज़र में आएंगे, आगे उसे रन करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो ये आप स्मॉल में हमारे पास मौजूद है। ऐसे ही हम लोग रोमन में भी कर सकते हैं। अगर हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग अपर केस में रोमन चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल I लगा देंगे। कंट्रोल S से सेव करेंगे, ब्राउज़र में आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास कैपिटल में जो सारे रोमन्स हैं वो शो हो जाएंगे। और इसी तरह अगर हम लोग चाहें कि यहाँ पे कैपिटल की रोमन की बजाय स्मॉल में हो तो हम स्मॉल I से लिखेंगे टाइप में। कंट्रोल S से सेव करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ आगे उसे भी कर सकते हैं। इस तरह से ये स्मॉल केस में भी हमारे पास रोमन्स हैं जो वो शो हो सकते हैं। तो क्लियर हो गया, ये मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब एक और चीज़ है हमारे पास, जैसे मैं यहाँ पे सिंपली 1 कर देता हूँ, कंट्रोल S से सेव लेते हैं और इसे रन करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं चाहूँ कि मेरी जो लिस्ट है वो 1 की बजाय 30 40 50 या किसी भी और डिजिट से स्टार्ट हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही जहाँ पे हमने टाइप लिखा है यहीं पर हमें एक एट्रीब्यूट और, जैसे स्टार्ट का एट्रीब्यूट है जो वो यूज़ करना होगा। क्या यूज़ करना होगा, हमें स्टार्ट का एट्रीब्यूट यूज़ करना है। और स्टार्ट के एट्रीब्यूट में हम जिस नंबर से शुरू करवाना चाहते हैं वो वाला नंबर हम लोग पुट कर देंगे। जैसे मैं 45 से शुरू करवाना चाहता हूँ तो मैं 45 लिखूँगा। कंट्रोल S से सेव करेंगे, हम लोग अपने ब्राउज़र में आते हैं, आगे से रिफ़्रेश करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं ये 45 से स्टार्ट
हो रहा है। क्लियर हो गया। इसी तरह से जैसे मैंने आपको अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बताया था कि हम लोग एम्बेडेड कर सकते हैं चीज़ों को, वैसे इसमें भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये रजिस्टर है तो रजिस्टर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ बुक्स से, ठीक हो गया। और बुक्स के अंदर मैं कुछ कैटेगरीज देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पर दोबारा फिर से ऑर्डर लिस्ट का टैग दूंगा। टैग देने के बाद उसके अंदर मैं इसकी लिस्ट आइटम्स पुट कर दूंगा, जैसे लिस्ट आइटम्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैथमेटिक्स, ठीक है। इसी तरह से एक और लिस्ट आइटम में हम डाल देते हैं इसमें, जैसे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश। इसी तरह से एक और लिस्ट आइटम हम इसमें पुट कर देते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कैलकुलस, ठीक हो गया। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र में आकर रन करते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये बुक्स के अंदर बुक का जो हमारी लिस्ट का बुक है, एक एंटिटी है, एक आइटम है, उसके अंदर मज़ीद 3 आइटम्स ऐड हो सकती हैं। तो इस तरह से हम लोग एक लिस्ट के अंदर अपने पास मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट के बाद जो चीज़ थी हमारे पास, थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट है, वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली यहाँ पे हमने OL का टैग दिया है, वहाँ पे हम लोग DL का टैग यूज़ करते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके लिए हम लोग इससे ज़रा क्लोज़ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ओके और ओके, ठीक हो गया। ऑर्डर लिस्ट में इसमें चेंजिंग कर देते हैं, हेडिंग में भी, और यहाँ पर हम लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक हो। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, किस तरह से करते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में बेसिकली होता क्या है कि आपकी लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स जो होती हैं उनका नाम होता है, और साथ ही उनके आगे या उनके थोड़ा सा नीचे करके उनके बारे में डिस्क्रिप्शन होती है कि इस लिस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनानी हो तो आप लोग सिंपली DL का टैग यूज़ करेंगे। DL का टैग यूज़ करने के बाद इसके अंदर हम लोग 2 टैग यूज़ करेंगे। एक होगा हमारे पास DT, क्या होगा DT। ये DT के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो आइटम होगी, यानी कि जो भी हम पुट करना चाहते हैं अपनी लिस्ट के अंदर, उसे डालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं डालता हूँ कॉफ़ी, ठीक है। और उसके बाद DT के फ़ौरन बाद मैं एक और टैग यूज़ करूँगा DD, जिसका मतलब होगा डाटा डिस्क्रिप्शन, यानी कि मैंने जो ऊपर एंटिटी डाली है, जो आइटम डाली है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कॉफ़ी की डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, जैसे हॉट ब्लैक, ठीक हो गया। इसी तरह से हम लोग इसमें एक और ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं DT के साथ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, टी कर देता हूँ ऐड, ठीक है। और टी के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर देता हूँ ग्रीन टी, ठीक हो गया, ग्रीन टी, ओके, ये सही हो जाना चाहिए, ठीक हो गया। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में आते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं कॉफ़ी, उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन हॉट ब्लैक टी, और उसके साथ उसकी भी डिस्क्रिप्शन हमारे पास मौजूद है। तो ये तरीक़ाकार है जिसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेज पर लिस्टें बना सकते हैं जैसे भी हम लोग चाहें। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। हम जल्द ही आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा।